जहन्नम के अंदर है। जब जहन्नमियों को जहन्नम के दरवाजे के पास, गेट के पास लाया जाएगा, जहन्नम का गेट बहुत डेंजर है, गेट के पास लाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा। जब जहन्नमियों को जहन्नम के गेट के पास लाया जाएगा तो उसके दारोगे वक़ाल लहुम खज़नतुहा, उसके दरवाजे उनसे कहेंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यत्लूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। उससे दारोगे पूछेंगे, सवाल करेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं गया था? क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई मैसेंजर नहीं पहुंचा था? कोई अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला नहीं गया था? क्या हमारी आयतें, कुरान की आयतें तेरे कानों से नहीं टकराई थी? क्या तेरे यहाँ कोई मौलवी नहीं गया था? किसी आलिम ने, किसी कुरान के पढ़ने वाले ने नहीं बताया था? क्या तुमको किसी ने जहन्नम से डराया नहीं? जहन्नम की हौलनाकियों को बताया नहीं? जहन्नम की भयानक मंजर को किसी ने तुम्हें सुनाया नहीं? अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यत्लूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। क्या तुमको ये नहीं बताया मरने के बाद तुम्हें अल्लाह से मिलना, तुम्हें मुलाकात करनी है? ये जिंदगी खत्म होगी, जिंदगी खत्म नहीं। एक जिंदगी के एंड होने के बाद दूसरी जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी दूसरी जिंदगी शुरू हो जाएगी। क्या किसी ने तुम्हें किसी ने मरने के बाद की जिंदगी के बारे में नहीं बताया? क्या तुम्हें जहन्नम के बारे में नहीं बताया? क्या तेरे पास कुरान की आयतें पढ़ने वाला कोई नहीं आया था? ये पूछा जाएगा। जहन्नमी लोग पूछेंगे, जहन्नम के दारोगे सवाल करेंगे और जहन्नमी कहेगा सर झुका करके, कालू बला, आया तो था, आया था, हमने सुना, हमने तकरीरें सुनी, हाँ हमने कुरान की आयतें सुनी, हाँ हमने कुरान की आयतें पढ़ी, हाँ हमने तकरीरों को सुना, हम खुतबा के अंदर भी शामिल हुआ करते थे, जलसों के अंदर भी जाया करते थे, हमने तकरीरें सुनी, हमने कुरान की आयतें सुनी, लेकिन हमने सुनने के बाद हमने ज़र्रा बराबर अमल न किया। लौ कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। हाँ, काश के हमने दुनिया में तकरीरों के ऊपर अमल किया होता, काश के हमने हकीकत में सुन करके अमल किया होता, अकल रखी होती, तो आज हम जहन्नम के अंदर न जाते। चीख करके कहेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करेगा। जहन्नम में जाने के बाद, जहन्नम में पहुंचने के बाद, जहन्नम की उस अल्लाह ताला की उस जेल में जाने के बाद इंसान चीखेगा, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। आय अल्लाह तुम हमें जहन्नम से निकाल, आय अल्लाह इस जेल से निकाल दे, इस जहन्नम से निकाल दे, ये तो बहुत ही डेंजर जगह है। आय अल्लाह हम दुनिया में भेज दिए जाएं, एक चांस, एक मौका हमें तू दे दे, एक मौका तू दे दे। आय अल्लाह अब हम ज़िना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, एक चांस और एक मौका दे दे, अब हम ये काम नहीं करेंगे। जहन्नम में जाने के बाद इंसान कहेगा कि एक चांस दे दे। मेरे भाइयों, एक चांस थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इंसान सोचेगा अब तो चांस ही नहीं दिया जा रहा है, हाँ अब तो अल्लाह भेज ही नहीं रहा है। इंसान देखेगा अपनी चमड़ियों को जलते हुए। सुनो आई गुनहगारों, सुनो मस्जिदों से दूर रहने वालों, सुनो कुरान की आयतों से दूर रहने वालों, सुनो जुल्म करने वालों, सुनो नाजायज तौर पर किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करने वालों, सुनो जहेज के नाम पर गरीब लड़कियों से पैसा लेने वालों और जहेज लेने वालों और फैशन के तौर पर गाड़ी लेने वालों, सुनो जहेज और हरामखोरी करने वालों, सुनो गौर से सुनो मेरे भाई
भाइयों अपने हाथों को जलता हुआ देखेगा, अपने पैरों को जलता हुआ देखेगा, अपने जिस्मों को जलता हुआ देखेगा, अपने बॉडी को जलता हुआ देखेगा। इंसान कहेगा चलो ठीक है, जल जाए, सड़ जाए, अब तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि जल जल के मेरा हाथ गिर रहा है, मेरे पैर गिर रहे हैं, जल करके खत्म हो रहे हैं, अब तो मैं मर जाऊंगा। कुल्लमा नज़दत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह कहेगा आई जहन्नमियों, तेरी ये सोच गलत है, तू गलत सोच रहा है, तू मरेगा नहीं, तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें मौत नहीं आएगी, ये चमड़ी तेरी जैसे खत्म होगी, दूसरी चमड़ी तुम्हें चढ़ा दी जाएगी। गौर कर रहे हैं आप? गौर कीजिए। इसी वजह से अल्लाह के रसूल दुनिया में नेक काम बताने के लिए आए, नेक काम करो, बुरे काम मत करो वरना जहन्नम में जाओगे। हिंदू धर्म हिंदुओं के लिए आए, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है, इत्तकलो गत्पराय जनेशु घर घर मिले धर्म खराय सत्वैन भगवान तुरुष्यति तथस्तु शंबल गराम सौति शिव जाति विवज्जिता मंगला चार बहुल पापिता विवज्जिता। मंगल चार नेकियों की दावत देने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के अंदर आपने तशरीफ लाया और आपने मंगल चार और नेकियों की दावत देने वाला बताने वाला बना करके भेजे गए। और आपने एक एक से बातें आपने बताई। आपने फरमाया गरीबों के पर जुल्म न करो, आपने फरमाया अपने माँ बाप को न सताओ, आपने फरमाया अपने माँ बाप को न सताओ, आपने फरमाया किसी को मर्डर और कत्ल न करो, आपने फरमाया हराम खोरी न करो, आपने फरमाया किसी बहन बेटी के साथ गलत न काम करो। हाँ, अल्लाह ने जो कानून तुम्हें दिए इस कानून के ऊपर तुम अमल किया करो। इंसान सोचेगा मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, आस लगी हुई होगी, अब इस आस को भी खत्म कर दिया जाएगा। जहन्नमियों को बुलाया जाएगा, जरा सुन, जहन्नमी आएंगे, क्या बात है, जन्नतियों को भी बुलाया जाएगा, जन्नतियों सुनो, जन्नती भी सामने जहन्नमी भी सामने। पुकारने वाला फरिश्ता कहेगा ऐ जन्नतियों सुनो, ये जो दुम्बा तेरे सामने, ये मेंढा तेरे सामने, ये जानवर तेरे सामने, इस जानवर को देखो। देखेंगे क्या है जानवर में, क्या रखा है, कुछ नहीं। फरिश्ता कहेगा ये आम जानवर नहीं है। बोले फिर क्या है, कहेगा जन्नतियों सुनो, ये जानवर, ये मौत है, मौत। मौत क्या मतलब, यही मौत है जो दुनिया में तुम्हें आ जाया करती थी। आइनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, तुम कहीं भी रहा करते थे ये मौत तेरे पास पहुंच जाया करती थी, ये मौत तेरे पास पहुंच जाया करती थी। लेकिन सुनो, इस मौत को भी आज मौत आ जाएगी। इस वजह से जन्नती हो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अब तुम्हें मौत कहाँ से आएगी, जो मौत वाली चीज़ है, मारने वाली चीज़ है, वही ख़त्म हो रही है, तो मौत कहाँ से आएगी, मौत आएगी नहीं, खुश हो जाओ। अच्छा, जहन्नमियों से कहेगा जहन्नमियों अब तो तुम और ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। ये कह कर के फरिश्ता बाकायदा सुम्मा युज़बहु, हदीस और बुखारी के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा युज़बहु, उस जानवर को ज़बह कर दिया जाएगा, उस मौत को भी मौत आ जाएगी। अब उसके बाद न जन्नत में मौत है न जहन्नम के अंदर मौत है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जहन्नम का मंजर इतना डेंजर है, इसी वजह से अल्लाह के रसूल जहन्नम से बचने की दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अशिरनी मिनन नार। ये अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे अज़ाब अलीम से बचा दे। इसी तरीके से सहाबा भी दुआ किया करते थे, तबा ताबईन भी दुआ किया करते थे, और अल्लाह के रसूल ने बाकायदा ये दुआ सिखलाई है कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, वक़िना अज़ाबन्नार। जहन्नम की आग से अल्लाह मुझे बचे। गौर करो मेरे भाइयों, जहन्नम की आग और जहन्नम का ये मंजर इतना दर्दनाक है कि इंसान सुन ले और गौर करे तो उसे नींद ना आए, चैन ना आए। मेरे भाइयों, उसकी आँख, उसकी नींद उड़ जाए।
जहन्नम का एक टुकड़ा कब्र को भी बताया गया है, कब्र को भी। सुनिए, जहन्नम का एक टुकड़ा किसको बताया गया? कब्र को भी बताया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहन्नम कितना डेंजर वो तो मैं बता नहीं, वो तो मैं आपको उसकी तफसील और डिटेल तो बोल नहीं सकता हूँ। इतनी बातें, जहन्नम की सबसे हल्की अजाब आपने बताई है और आपने सबसे भारी अजाब के बारे में आपने तो बताया ही नहीं। जहन्नम की सबसे हल्की अजाब के ताल्लुक से आपने फरमाया यगली दिमागुहु कगलिल हमीम, इंसान को जो जूता पहनाया जाएगा, आग की जूतियां इंसानों को पहनाई जाएंगी, और जब इंसान उसको पहनेगा तो इंसान का दिमाग खोलेगा, इंसान का मगज और इंसान का भेजा खोलेगा। जैसे गर्म पानी, अगर गर्म पतीले में पानी रख दिया जाए और उसके नीचे आग जला दी जाए तो पानी कैसे खोलता है मेरे भाई, इसी तरीके से इंसान का दिमाग खोलेगा सिर्फ जूता पहन लेने से। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा। और ये अजाब किसको दिया जाएगा मालूम है? जहन्नम का सबसे हल्का अजाब हजरत अबू तालिब को दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब, सबसे ये हल्की अजाब है, भारी अजाब तो समझ नहीं सकते हैं आप। अब सोचिए जहन्नम की सबसे हल्की अजाब, सबसे कमजोर और सबसे लो क्वालिटी का अजाब ये है कि जूती पहना दी जाए, दिमाग खोलने लगे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का सबसे डेंजर अजाब क्या होगा ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, इस वजह से मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ये तसव्वुर में भी नहीं लाया जा सकता है जहन्नम का वो अजाब कितना डेंजर होगा। कई अजाब का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने किया है, कई अजाब का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने किया है। आपने कभी इस अंदाज से फरमाया कि इंसान अगर अपनी ज़बान से किसी के लिए गीबत करता है, आज देख रहे मौलवी के बारे में गीबत कर रहा है, दुआ किसी के लिए करता नहीं है। एक मुसलमान को चाहिए दूसरे मुसलमान के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआएं करें, दुआएं करें। दुआ में बड़ी तासीर है, बहुत पावर है दुआ के अंदर। लेकिन आज दुआ कहाँ करेगा? दुआ करवाता है मौलवी साहब, दुआ करना, दुआ करना। अरे भाई सिर्फ दुआ करना, तुम कब करोगे दुआ? आप भी दुआ करें। और ये दुआ तो मोमिनीन का हथियार है, एक मोमिन की हथियार है ये दुआ, लेकिन दुआ करता ही नहीं है। हमें और आपको एक मुसलमान की भलाई के लिए, मुसलमान की शांति के लिए और एक इस्लाम और अपने वतन की हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने कई दुआएं सिखलाई हैं, कई दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताई, कई दुआएं आपने सिखलाई हैं, कई तरीक़े की दुआएं अल्लाह के रसूल ने सुनाई है। और आपने इतनी दुआएं, एक हिस्नुल मुस्लिम छोटी सी दुआ की किताब आती है, उसको आप हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, उसको हर किसी को अपने घर में रखना चाहिए। और उसके अंदर बहुत सारी दुआएं मौजूद हैं, उससे बहुत सारी दुआएं याद हो जाएंगी। दुआएं मेरे भाइयों, जहन्नम से बचने के लिए दुआ भी किया करें। और जहन्नम से आप बचा कैसे जाए? दुनिया के जेल से बचने के लिए बहुत सारे मामलात हैं। रिश्वत दे दें, कुछ शोर से लगा लें, बड़े पद में आप हैं तो कुछ करके बचा सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन कोई आदमी को जेल कर दे तो एक्शन भी, अवाम एक्शन ले सकती है। बाकायदा कई जगहों पे इसके रहा करो, इसको रिहा करो, हाँ इसके ऊपर तुमने जुल्म किया है, इसको तुमने बगैर गलती के तुमने इसको सजा दी है, निकालो। जजमेंट अपना, जज जो होता है वो अपना जजमेंट, अपना फैसला बदल देता है। और बाकायदा दुनिया का ये मामला है कि आवाम को देखते हुए बाकायदा उसको छोड़ भी दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है कि नहीं? छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज देखिए बहुत से मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर रहा है। एक टीम है जो मासूमों के लिए काम कर रही है, मासूमों के लिए, जो मुसलमान नौजवान जेलों के अंदर बंद है उसके लिए बाकायदा वो कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी जेल में चला गया, कोर्ट और कचहरी में दौड़ते दौड़ते आपको इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने पैसे का आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने मुसलमान जो मासूम है, जो ऐसी उसको फंसा दिया गया और जेलों में बंद कर दिया गया है, उसके लिए आपने क्या किया? आपने कभी उसके लिए कोई आवाज़ निकाली? आपने उसके लिए कोई तहरीर लिखी? आपने उसके लिए कुछ किया? बहुत से आलिम भी जेलों के अंदर बंद हैं,
बहुत से हमारे मुसलमान भाई बन हैं, बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई बन हैं। आपने उसके लिए क्या किया है मेरे भाई? कुछ किया है? नहीं कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे है करने का सब कुछ ऑप्शन है। सोशल मीडिया में आप बाकायदा बोल सकते हैं, हाँ आप बाकायदा इस बात को पहुँचा सकते हैं कि आपने ये गलत किया है। इतनी बड़ी जमात होकर